इस रविवार के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। मैं जिंदा खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को ये नया दिन, ये शबात का दिन परमेश्वर ने दिखाया। बोलो हालेलुया। क्या सब खुश है? और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने ये दिन नहीं देखा, पर ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया। आमीन। आज 2024 में हम जी रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत सारे लोग हमने पिछले दिनों में देखा, 2 साल पहले कि कोरोना में चले गए, वो आज का दिन नहीं देख पाए, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के जीवन के ऊपर है कि प्रभु ने हमें आज तक जिंदा रखा है। आमीन। मैं हर बार कहता हूँ कि जितने लोग कोरोना के बाद बच गए वो ज्यादा धर्मी थे इसलिए नहीं बचे, शायद ज्यादा पापी थे इसलिए बच गए। फिर एक बार मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि कोरोना के बाद जितने लोग जिंदा बच गए वो धर्मी थे इसलिए नहीं बचे, बल्कि पापी थे इसलिए बचे, ताकि बच जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता था अभी मर गए तो शायद स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने रख दिया, अवसर दिया है। आमीन। उसमें मैं भी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सभी को यह अवसर दिया है कि खुद को हम तैयार कर पाए उस स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। आमीन। बहुत समय हमें लगता है कि हम बराबर हैं, हमारी धार्मिकता योग्य है, हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन बिता रहे हैं, यह हमारी सोच है। पर जब परमेश्वर की वचन की ओर हम जाते हैं और देखते हैं, खुद को जब हम परखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या खामियां है। हालेलुया। जैसे सुबह सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद हम खुद को आईने में देखते हैं ना, देखते कि नहीं? हाँ, तो आईने में देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा चेहरा कैसा है, कुछ रह तो नहीं गया, पाउडर बराबर लगा है या नहीं, मेकअप बराबर हुआ या नहीं, हाँ, हमने बाल वगैरह बराबर बनाए या नहीं। तो आईना जो है हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कौन सी कमतरताएं बाकी है। वैसे ही परमेश्वर का वचन एक आईना है जो हमारे अंदर की भीतरी, जो हमारी कमजोरी है, जो हमारे भीतर में जो अभी भी कुछ बातें बाकी है, उन बातों के बारे में परमेश्वर का वचन जो है हमें दिखाता, हमें सिखाता है। और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो हमें पता चलता है कि कौन सी कमजोरी हमारे जीवन में है, कि परमेश्वर चाहता है कि हम सुधार लें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। तो मैं विश्वास रखता हूँ आज इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे सबसे बात करेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास रखते हैं? हाँ, कोई मनुष्य हमसे बात नहीं करेगा, परमेश्वर से बात करेगा। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। हम अपने आप को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित खुदा, फिर एक बार आपके चरणों के पास हम आते हैं। ये समय आपकी ओर से है प्रभु, हम आपकी ओर देखते हैं। यहाँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, वो मुझे नहीं सुनना चाहते, वो आपको सुनना चाहते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ही हमसे बात कीजिए, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने मुझे देना। आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से आप बात कीजिए, और प्रभु वचन के द्वारा ही आज हमें छुइए प्रभु, और हमारे जीवन को बदलने के लिए आपकी कृपा हम मांगते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से मनुष्य का नाश होता है? मनुष्य जो है उसका नाश कौन सी चीज की वजह से होता है? उसका कारण क्या है? कौन सा कारण है कि मनुष्य का नाश होता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारा नाश हो, हाँ या नहीं? परमेश्वर चाहता है हमारा नाश हो? नहीं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार पाए और उस अनंतकालीन जीवन में जाए, बराबर है ना? तो ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से मनुष्य का नाश होता है? कौन बोलेगा? मुझे जवाब चाहिए, कुछ ना कुछ जवाब दो। हाँ, ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से मनुष्य जो है वो नाश होता है? मैं तो बताऊंगा वचन के द्वारा, पर मुझे अपेक्षा है कि आपकी ओर से भी कुछ सुनूं मैं। हाँ, कोई बताए? पीछे से, आगे से, यहां से, ऊपर से भी चलेगा।
नीचे से ही लोग बोलते हो। चलो फिर बताइए। पाप से, यहां से एक उत्तर आया, बराबर है, पाप से और पाप से, ठीक है। और दूसरा कुछ कारण? हाँ हाँ, अविश्वास के द्वारा मनुष्य का नाश होता है, या पाप से, और आपको पता है मसीही जीवन जीने के बाद जब आपने बपतिस्मा लिया, मुझे विश्वास है बहुत सारे लोगों ने पहले दारू पीते होंगे, शायद दारू छोड़ दी, तंबाकू खाते होंगे, तंबाकू छोड़ दी, व्यभिचार करते होंगे, व्यभिचार को छोड़ दिया, गलत बातें करते थे, गलत बातों को छोड़ दिया, बपतिस्मा लिया, चर्च में आने लग गए। पर क्या आपके जीवन में आपको पूरी रीति से पता है कि आप स्वर्ग राज्य जा सकते हैं? कॉन्फिडेंस है? क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम स्वर्ग राज्य में जा सकते? दारू छोड़ दी, तंबाकू भी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, बुरी बातों को छोड़ दिया, पापों को छोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं ना पाप, चलो हमने पापों को छोड़ दिया, पर क्या इसकी वजह से आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो? उत्तर नहीं है हमारे पास। हाँ क्यों नहीं बोलते? हाँ नहीं बोल सकते, क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मनुष्य के नाश का कारण है क्या? सिर्फ पाप या अविश्वास? कोई कहेगा वचन में लिखा है कि अज्ञान के कारण मेरे मनुष्य का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। हाँ ठीक है, अज्ञान भी क्यों आता है मनुष्य के जीवन में? आपको पता है आज परमेश्वर की वचन से हम उन बातों को देखना चाहेंगे, परमेश्वर हमसे उन बातों को कहना चाहता है कि ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से मनुष्य जो है ना वो नाश होता है। और आज हम देखेंगे वचन के द्वारा कि कौन सा ऐसा कारण है। प्रियो, पाप तो बाद में आता है, पर आपको पता है पाप छोड़ने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है ना आज भी नाश की ओर जा रहे हैं। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था तब उसने उन लोगों को दोष लगाया जिन लोगों को नियम शास्त्र पूरी रीति से पता था। हालेलुया। शास्त्री, फारसी और याजक जो लोग थे, जो खुद को धर्मी कहते थे, वो व्यभिचार नहीं करते थे, वो चोरी नहीं करते थे, वो दारू नहीं पीते थे, वो तंबाकू नहीं खाते थे, कोई गलत बात नहीं करते थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जो था उनको दोष लगाता था। आपको पता है धर्मी तो वो खुद को समझते थे, वो दान दशांश भी डालते थे, वो सारी चीजों को करते थे, सब्बात का दिन वो बराबर रीति से वो करते थे। ये सारी बातें करने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह जो था ना उनसे नाराज था, कभी परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा नहीं की। हालेलुया। तो कौन सा ऐसा कारण है जो कारण मनुष्य को नाश की ओर लेकर जाता है? आज एक वचन से हम देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 73 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 73 और वचन 27 हाँ फिर एक बार, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। वचन में ऐसा लिखा है कि हे परमेश्वर, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नष्ट होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रहा है सबको? आसाफ ने जिस भजन को लिखा है, आसाफ इस भजन में लिखता है पाप के कारण नहीं, अविश्वास के कारण नहीं, अज्ञान के कारण नहीं, पर वचन में से लिखा गया है जो तुझसे दूर रहेंगे वो क्या होंगे? नष्ट होंगे। नष्ट होने के लिए सबसे बड़ा कारण यह है, अगर आप परमेश्वर से दूर रहने लग गए, अगर आप में और परमेश्वर में अंतर आ गया, अगर आप में और परमेश्वर में दूरी आ गई, तो एक सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य नष्ट हो सकता है, उसका नाश हो सकता है। हालेलुया। अभी मेरी ओर देखिए, पौधा जो है, पेड़ जो है वो किस में उगता है? ये पौधा किस में उगता है? जमीन में, मिट्टी में, बराबर है ना? अगर पौधे को मिट्टी में से निकाल दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, तो क्या होगा? कितने देर जिंदा रहेगा? कुछ घंटे, बराबर है ना? उसके बाद क्या होगा?
क्या होगा पेड़ पे? सूख जाएगा और मर जाएगा, जिंदा रहेगा नहीं, क्योंकि ये कहां से उगा है? जमीन में से। अगर जमीन में से इसे बाहर उखाड़ दिया जाए तो ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, थोड़े देर में वो मर जाएगा, कुछ घंटों में वो सूख जाएगा और मर जाएगा। दूसरा एक उदाहरण, मछली कहां रहती है? पानी में। अगर मछली को पानी में से बाहर निकाला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वो मर जाएगी, क्योंकि उसको कहां निर्माण किया गया है? पानी के अंदर। तो उसका जीवन क्या है? पानी। अगर पानी में से मछली को बाहर निकाला जाए तो कुछ देर वो जिंदा रहेगी, उसके बाद तड़प तड़प कर क्या हो जाएगी? मर जाएगी। आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे निर्माण किया है? वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। खुद से परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया है। किसी प्राणी को परमेश्वर ने अपनी सांस नहीं दी, पर आपको पता है परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्य के भीतर फूंका है। आमीन। तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है। हालेलुया। इसलिए अगर मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया जाए तो मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। हालेलुया। जैसे ये पौधा जमीन से बाहर निकाला जाए मर जाएगा, मछली पानी से बाहर निकाली जाए मर जाएगी, वैसे ही मनुष्य जो है परमेश्वर से अगर दूर हो जाए तो वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पाप तो बाद में आता है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो। पाप तो बाद में जगह लेता है जब परमेश्वर से आप दूर हो जाते हो। आपको पता है सबसे बड़ी बात यह है कि आप परमेश्वर से नजदीक होने चाहिए। आमीन। परमेश्वर के पास आप होने चाहिए। एक परमेश्वर से गहरा नाता, एक गहरा संबंध आपका होना चाहिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है ना, तो आपको पता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। आमीन। जितने नबी परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, अगर अब्राहम से लेकर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह तक, और जो चेले उसके थे उन तक अगर हम देखेंगे, उनके जीवन में एक बात जो है आपको दिखाई देगी जो सबके जीवन में है। वो क्या है पता है? वो हर वक्त परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं। आमीन। आमीन। हाँ, अब्राहम परमेश्वर से भय मानकर चलने वाला व्यक्ति था, हर वक्त परमेश्वर से नजदीकी बनाकर रखता था। मूसा जो था परमेश्वर का अनुग्रह से चलता था, हर वक्त परमेश्वर को वो समय देता था, परमेश्वर के साथ बात करता था, परमेश्वर के और नजदीक जाता था। इसलिए मूसा जो था अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर पाया। आमीन। एलिया जो था हर वक्त परमेश्वर की हुजूरी में बैठता था, उसकी प्रार्थना में रहता था, परमेश्वर के साथ एक निकट संबंध एलिया के थे, इसलिए परमेश्वर एलिया के साथ था। एलीशा के साथ परमेश्वर था, दानियल के साथ परमेश्वर था, शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ परमेश्वर था, यहज़केल, यिर्मयाह, यशायाह, जितने नबी इस बाइबल में है सारे लोगों के साथ परमेश्वर इसलिए था क्योंकि वो परमेश्वर से दूर नहीं पर परमेश्वर से नजदीक थे। आमीन। जब आप परमेश्वर से नजदीक होते हो आपको कोई नाश नहीं कर सकता। जब परमेश्वर के नजदीक आप होते हो आपको शैतान परीक्षा में नहीं डाल सकता। जब आप परमेश्वर के निकट होते हो आप पाप में नहीं गिर सकते। एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर से नजदीकी हम बनाए रखें। आमीन। परमेश्वर से दूर रहने का एक सबसे बड़ा सेटबैक यह है कि आप नष्ट हो सकते हो। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग जो है ना परमेश्वर से एक ही बार मिलते हैं। कब? बोलो को? आज का दिन। कौन सा? कौन सा? हम गीत भी गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें। कौन सा दिन यहोवा ने बनाया है? कौन सा? आज कौन सा वार है? रविवार। बाकी सोमवार का दिन शैतान ने बनाया है। ऐसा है? ऐसा है? मंगलवार का दिन किसी और ने बनाया है। ऐसा है? फिर आनंद किस दिन? आज का दिन। रविवार के दिन आते हैं और परमेश्वर से गीत गाते हैं, प्रभु आज का दिन यहोवा ने। और बाकी दिन किसने बनाया? बाकी दिन किसने बनाया? नजदीक केवल एक दिन आते हैं परमेश्वर के नजदीक। मैं आज जब चर्च में आया ना, ब्रदर मेरी ओर देखिए, सब जितने लोग करण जी के ना मेरी ओर देखिए। आज मैं चर्च में आया था। पिछले टाइम जब मैं यहाँ पर एक उपवास मीटिंग के लिए आया था ना, मुझे लग रहा था भालू भाई मैं उनको बोलने वाला था पर बोला नहीं। मैं उनको
पूछने वाला था, इतना बड़ा चर्च क्यों बनाया? क्या पूछने वाला था मैं उनको? समझ में आ रही सबको मेरी बात? हाँ, मैं उनको पूछने वाला था, इतना बड़ा चर्च क्यों बनाया? उसके पीछे कारण था, क्योंकि जब मैं उपवास मीटिंग में आया था ना, तो इतने ही लोग बैठे थे जितने आगे बैठे थे बस। तो मैं सोचता था कलीसिया तो बहुत छोटी है और चर्च इतना बड़ा क्यों बना दिया? पर जब आज मैं आया तब मैंने देखा, अरे बाप रे, लोग तो बहुत सारे, तो चर्च बराबर बनाया है। पर प्रॉब्लम ये है, बाकी लोग जो है ना सिर्फ रविवार को ही आते हैं। हाँ, आज मुझे पता चला रहस्य क्या है। वाह वाह, हमें और दूसरे दिन अगर बुलाए तो हमारे पास समय नहीं है, पर आज का दिन, बोलो बोलो, यहोवा ने बनाया है। बाकी दिन, बाकी किसी लूसीफर ने बनाया होगा आपके लिए, तो उसके काम करते फिरते इधर उधर, बराबर है ना? हाँ, मैंने आज देखा कि करंची जो कलीसिया है उसमें इतने सारे लोग हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत बड़ी कलीसिया है। पर कहां रहते हैं आप? और वक्त जब रविवार नहीं होता, जब यहां पर आराधना होती है, जब परमेश्वर की हुजूरी यहां पर होती है। अरे परमेश्वर मनुष्य को मिलने के लिए स्वर्ग को छोड़कर निकल आता है। हम अपने घरों को नहीं छोड़ सकते, हम अपने कामों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी खेती को नहीं छोड़ सकते, अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ सकते। आपको क्या लगता है मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मेरे पास दूसरे काम धंधे नहीं है? मैं खुद एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी वहां पर बैठी है, वो जूनियर कॉलेज में पढ़ाती है, मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूं। हम दोनों नौकरी करते हैं। पर आपको पता है, मुझे पता है नौकरी मुझे जिंदा नहीं रखेगी, पर परमेश्वर से निकट संबंध मुझे जिंदा रखेगी। हालेलुया। मेरे पगार के कारण मैं आशीषित नहीं हूं, मेरे परमेश्वर की हुजूरी के कारण मैं आशीषित हूं। आमीन, आमीन। आपकी खेती, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका पैसा आपको आशीषित नहीं कर सकता, उसमें भी आप नष्ट हो सकते हो। पर अगर परमेश्वर से पास आप रहे, उसके निकट अगर आप आ गए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं उसी रीति से आपका जीवन आशीषित होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, परमेश्वर हमारे निकट आना चाहता है, परमेश्वर हमसे संबंध बनाना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है। पर मनुष्य जो है ना, वो परमेश्वर से दूरी बनाता है। एक ही दिन परमेश्वर से निकट आएगा। कौन से दिन? रविवार। कौन से दिन? रविवार का दिन, आज का दिन। और मुंह उठा के गान गीत गाते, आज का दिन। प्रभु भी कहता होगा, अरे आज के दिन के लिए नहीं बनाया मैंने तुझे। हालेलुया। हर दिन मेरा ही है। आमीन। सोमवार भी मैंने ही बनाया है, मंगलवार भी मेरा है और शनिवार भी मेरा है। अगर सब दिन देखे जाए ना तो मैंने ही बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि तू मुझसे दूर हो जाए, इसलिए बनाए कि तू मेरे निकट आए। आमीन, आमीन। एक दिन नहीं दिया परमेश्वर ने उसके निकट आने के लिए। परमेश्वर की इच्छा है हर समय उस परमेश्वर के निकट हम रहे, हर समय परमेश्वर के पास हम आए, हर समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, और उसके द्वारा ही हम आशीषित हो सकते हैं। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर से दूरी बनाता है, वचन में लिखा है, वो नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे जिस वचन को हमने पढ़ा था, जो तुझसे दूर रहते हैं। रहते हैं इसका मतलब जिनको आदत है परमेश्वर से दूर रहने की। क्या है? आदत। बोलो बोलो, क्या है? आदत। आदत। परमेश्वर से दूर रहने की। टीवी से दूर नहीं, मोबाइल से दूर नहीं। मोबाइल कहाँ रहता है? दिल के पास। मोबाइल कहाँ रहता है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति को देखे तो मोबाइल यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर इस जेब में ना। हाँ, दिल के पास। परमेश्वर है दिल के पास। सबसे नजदीक अगर हमारे कोई है इन दिनों में तो कौन है? सबसे नजदीक जो हमारे जीवन में है आज के दिनों में, वो कौन है? परमेश्वर या मोबाइल? अरे बोलो। सबसे नजदीक आज हमारे जीवन में अगर कोई होगा तो परमेश्वर नहीं है, वो क्या है? मोबाइल। बाइबल तो लेकर भी नहीं आते हम चर्च में, पर मोबाइल कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। हाँ, चर्च में भले हम बाइबल नहीं लेके आएंगे, पर मोबाइल जरूर लाएंगे। चलो अपने अपने मोबाइल को ऊपर करो, निकाल कर एक बार प्लीज मेरे लिए। परमेश्वर का दास अगर कुछ कह रहा है तो करो। चलो अपने अपने मोबाइल को बाहर निकालिए और ऊपर करिए प्लीज 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 प्लीज। कम ऑन कम ऑन, चलो जल्दी 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 जल्दी। झूठ
हाँ चलो, जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं अपने मोबाइल को ऊंचा उठाए और थोड़ा ऊंचा, मुझे दिखने दीजिए। ओके, बहुत सारे मोबाइल है, हालेलुया। इतने बेच डालो, चर्च का काम पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। चलो, अब जितने लोगों के पास बाइबल है अपनी बाइबल को ऊंचा उठाए। अब मोबाइल वालों, बाइबल कहाँ गया? हाँ? मोबाइल तो सबने ऊंचा किया, बाइबल क्यों नहीं ऊंचा कर रहे? बाइबल खरीदते रहिए ब्रदर। आए क्यों थे यहाँ पर? किस लिए आए हम यहाँ पर? किसका सुनने के लिए? बोलो, किसका सुनने के लिए? परमेश्वर का सुनने। परमेश्वर कहां से बात करता है? बोलो, परमेश्वर कहां से? मोबाइल से। फोन आएगा परमेश्वर का, परमेश्वर आपको कॉल करेगा, फिर मोबाइल क्यों लेकर आए? कॉल इसके द्वारा आती है। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जिस रीति से परमेश्वर हमसे बात करता है ना, जिस चीज के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, उस चीज को अपने हाथों में रखो। आमीन। उसको साथ लेकर चलो कि परमेश्वर हमसे बात करे। मोबाइल के द्वारा परमेश्वर बात नहीं करता। जिस मोबाइल को आपने जेब में रखा है, जिस मोबाइल को लेकर आप चलते हो, उस मोबाइल के द्वारा परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर उसके जिंदा कलाम के द्वारा आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को साथ लेकर चलना, ये परमेश्वर को साथ लेकर चलना है। आमीन। अगर आपके साथ वचन है, इसका मतलब आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वचन घर पर है, बाइबल घर पर है, तो आपको बताए आप परमेश्वर से बहुत दूर चले आए हो। परमेश्वर दूर रहेगा और आप दूर निकल आए हो। वचन में लिखा है, जो परमेश्वर से उससे दूर रहते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हाँ, विश्वासी लोगों, केवल पाप मनुष्य को नष्ट नहीं करता, केवल पाप के कारण मनुष्य नाश नहीं होता, केवल अविश्वास के कारण मनुष्य नाश नहीं होता, पर जो व्यक्ति, जो लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं ना, वो भी नाश का कारण हो जाएंगे। वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के लिए परमेश्वर के साथ निकट रहना बहुत जरूरी है। आमीन। उसके संबंध रखना, उससे निकट संबंध रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात एक मसीही व्यक्ति के लिए यह है कि हम परमेश्वर से निकट रहे। हालेलुया। चलिए वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, थोड़े समय में हम समाप्त करेंगे, और फिर भी इस वचन से हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और वचन 11 से लेकर आगे थोड़ा जोर में पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, फिर यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, हाँ, वह मुझे दे दीजिए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। देखो, एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में इस वचन में लिखा है। हालेलुया। हमने बहुत बार सुना है इस वचन को, हमें पता है। ये उड़ाऊ पुत्र जो था, ये छोटा बच्चा है। ये बड़ा बेटा नहीं है, छोटा बेटा है। बड़े बेटे ने नहीं मांग की, पर छोटे बेटे ने मांग की। हालेलुया। चलो, अभी मुझे एक सवाल का जवाब देना। कौन बड़ा है, यीशु मसीह या हम? यीशु मसीह। कौन सा बेटा बड़ा है? यीशु मसीह या हम? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमसे पहले भी कौन है? यीशु। आमीन। तो यीशु बड़ा बेटा है। हालेलुया। हम छोटे। हालेलुया। हाँ, संपत्ति किसने मांगी? छोटे बेटे। बोलो, संपत्ति किसने मांगी? बड़े ने या छोटे ने? छोटे ने। बहुत बार हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आपको पता है, अगर आप वचन में देखें, मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क या लूक या यूहन्ना में कहीं पर भी यीशु मसीह ने खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। कुछ मांगा है? नहीं। यीशु मसीह ने कभी खुद के लिए कुछ मांगा? मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे दे दे, मांगा? नहीं। परमेश्वर ने कभी मांगा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए चलने के लिए, फिरने के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने मांगा? नहीं। खाने के लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी जरूरत के लिए कुछ नहीं मांगा। अगर यीशु ने मांगा तो दूसरों के लिए। हालेलुया। किसी और के लिए यीशु मसीह ने मांगा, खुद के लिए प्रभु ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। आमीन। क्योंकि उसे पता था मैं परमेश्वर पिता के साथ रहता हूं। आमीन। मुझे मांगने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ उसका है वो मेरा नहीं। हालेलुया। हम क्यों मांगते हैं आपको पता है?
विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आपको विश्वास होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे मांगने की जरूरत है ही नहीं। परमेश्वर बिना मांगे आपको सब देगा। आमीन। यीशु मसीह खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता था क्योंकि उसे पता था उसकी हर जरूरतों को उसका पिता जानता है। हालेलुया। बड़ा बेटा है वो, हर हमेशा उस खुदा के साथ, उस पिता के साथ बना रहता था। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। हम तो मांगते ही रहते हैं, हमारा मांगना कभी खत्म होता नहीं। चर्च में आएंगे तो मांगेंगे, घर जाएंगे तो मांगेंगे, बड़ी मीटिंग में जाएंगे तो भी मांगेंगे। मांगना जो है हमारी आदत बन चुकी है। आपको पता है, क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के पास हम नहीं है, हम दूर है, इसलिए मांगते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को साथ लेकर चलता है ना, वो कभी किसी चीज को नहीं मांगता। हालेलुया। एलिया ने कभी नहीं मांगा कि मुझे भूख लगे, मुझे खाना दो। एलिया को पता था मेरा खुदा जिस परमेश्वर के साथ मैं चलता हूं ना, बिना मांगे मुझे देगा। आमीन। तो एक कौवा आता था, एलिया के लिए क्या लेकर आता था? एक मटन का टुकड़ा और एक रोटी का टुकड़ा लेकर आता था। हालेलुया। और किसको खिलाता था? एलिया को। बोलो किसको खिलाता था? एलिया ने नहीं मांगा कि मुझे मटन चाहिए, एलिया ने नहीं मांगा मुझे रोटी चाहिए, एलिया ने नहीं मांगा मुझे खाना चाहिए। और परमेश्वर को पता था ये मेरा दास है जिसके साथ मैं रहता हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं इसे खिलाऊंगा। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ रहता है और आप परमेश्वर के साथ रहते हो, आपको किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। आमीन। जब आप परमेश्वर से दूर होना चाहते हो ना, तब आप मांगने लग जाते हो। इस छोटे बेटे ने, बच्चा नहीं कहूंगा मैं, छोटे बेटे ने पिता से अपनी संपत्ति का भाग मांग लिया। हालेलुया। आगे बढ़िए। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया। वचन में ऐसा लिखा है, जब पिता ने जो कुछ उसने मांगा था दे दिया, बहुत दिन न बीते थे। इसका मतलब कुछ दिनों तक वो पिता के साथ रहा। हालेलुया। अपनी संपत्ति लेने के बाद भी वो उड़ाऊ पुत्र जो था ना, छोटा बेटा था ना, वो पिता के साथ कुछ दिनों तक बना रहा। वो तुरंत नहीं निकल गया, कुछ दिन अपनी संपत्ति को लेकर वो पिता के साथ बना रहा। हालेलुया। तब तक वो आशीषित ही था। आमीन। तुम जो मांगते हो परमेश्वर तुम्हें देता है, पर तब तक वो चीज तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम परमेश्वर के साथ रहोगे। हालेलुया। तब तक उसे घटी नहीं पड़ी, कुछ कमी नहीं पड़ी, जब तक वो पिता के साथ था। भले उसकी संपत्ति उसको मिल चुकी थी, भले उसका पैसा, उसका धन उसको मिल चुका था, पर वचन में लिखा है कुछ दिन तक वो वहां पर बना रहा, उस पिता के साथ रहा। उसके बाद वो दूर देश चला गया। कुछ दिनों के बाद वो कहां चला गया? दूर देश। अब वो पिता से दूर देश चला गया, अंतर बढ़ गया, दूरी बढ़ गई। अब पिता उसके साथ नहीं है। हालेलुया। अब वो अकेला दूर देश चला गया। किसके भरोसे? किसके भरोसे? संपत्ति। बोलो किसके भरोसे? पैसे के भरोसे, संपत्ति के भरोसे, धन के भरोसे। क्योंकि उसको क्या मिल गया था? अरे बोलो क्या मिल गया था? पैसा, धन, संपत्ति। उस संपत्ति के भरोसे अब तक भरोसा पिता पर था, इसलिए पिता को नहीं छोड़ता था। पर जब पैसा मिल गया तो भरोसा पैसे पर हो गया और पिता को छोड़ दिया। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर से दूर कब जाता है पता है आपको? जब आपका भरोसा उस खुदा से हटकर आपके पैसे पर, आपकी संपत्ति पर, आपकी नौकरी पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी खेती बाड़ी पर आपका भरोसा आ जाए, आप परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए चर्च में आने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं। आज नहीं आ सकता, काम है। आज नहीं आ सकता, बाहर जाना है। आज नहीं आ सकता, खेती में जाना होगा। आज नहीं आ सकता क्योंकि मुझे मेरी नौकरी पर जाना होगा। बहुत सारे कारण हमारे जीवन में है। जो परमेश्वर ने आशीष आपको दी है, आज उसी आशीष के कारण आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हो। प्रभु ने आपको आशीष इसलिए नहीं दी कि आप दूर हो जाए, इसलिए दी कि आप उसके साथ बने रहे। आमीन। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता और मानता, गलत करता है?
नहीं माननी चाहिए हमारी प्रार्थना, नहीं देना चाहिए अच्छी बातें, हमें पैसे, धन या आशीष परमेश्वर ने नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए। पर क्या उस आशीष के कारण हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? आज बहुत सारे लोग जो है ना वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। क्यों? उसी पैसे के कारण, उसी धन के कारण, उसी व्यवसाय के कारण और उसी नौकरी के कारण जो परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। तो जो चीज आपके लिए आशीष का कारण होना चाहिए थी, वो चीज आपके नाश का कारण हो रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या लगता है आपको नौकरी, आपकी नौकरी लेकर जाएगी स्वर्ग में? आपकी खेती लेकर जाएगी स्वर्ग में? परमेश्वर पूछेगा, अरे बेटा कितना खेती में कमाया रे तूने, कितने लाख इस साल कमाया आपने, चलो मैं तुझको लेकर जाता हूं इतने लाख की कमाई की। बोलेगा मेरा प्रभु कितने पैसे कमाए तेरी नौकरी में, चल तेरा बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, मैं तुझे स्वर्ग में लेकर जाता हूं। आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपकी संपत्ति सब यहां पर धरी की धरी रह जाएगी। मेरा खुदा नहीं पूछेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को पहचानेगा जो हर समय परमेश्वर के निकट रहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, दाऊद एक राजा था, फिर भी परमेश्वर के सन्मुख रहता था। आमीन। अय्यूब जो था वो परमेश्वर से भय मानने वाला व्यक्ति था। भले उसके पास इतनी संपत्ति थी कि उसके पास शायद टाइम भी नहीं होगा किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, पर वो नित्य रोज परमेश्वर से मिलता था। हालेलुया। वचन में लिखा है हर शाम वो परमेश्वर के चरणों में आता था और परमेश्वर की प्रार्थना करता था, अपने बच्चों के लिए पछतावा करता था और परमेश्वर की प्रार्थना करता था, चढ़ाया करता था। ऐसे वचन में लिखा गया है। आमीन। अय्यूब के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इतनी संपत्ति थी, फिर भी रोज उसके पास समय था परमेश्वर से मिलने के लिए। आमीन। क्योंकि उसको पता था पैसे के कारण मैं आशीषित नहीं, मेरे खुदा के कारण मैं आशीषित हूं। हालेलुया। चलो विश्वासी लोगों, अब मेरी ओर देखो। अभी आप खुद से एक सवाल को पूछना, कितनी बार अपने खुद के कामों के लिए आप परमेश्वर से दूरी बनाते हो? हाँ, इस चर्च में जितनी आराधनाएं होती हैं, जितनी सभाएं होती हैं, वो किसके लिए? बोलो किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अरे बोलो किसके लिए? एक बात मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूं, परमेश्वर को मनुष्य की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में लाखों और करोड़ों दिव्य दूत हैं, स्वर्गदूत हैं जो उसकी आराधना नित्य किया करते हैं। आमीन। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य को उसकी जरूरत है। हालेलुया। एक वचन है मेरे ख्याल से प्रेरितों के काम में 17वां अध्याय में, वहां पर एक वचन लिखा गया है कि मनुष्य के द्वारा उसकी सेवा हो, यह परमेश्वर का आवश्यकता है ही नहीं। आमीन। यह परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य के द्वारा उसकी सेवा हो, पर परमेश्वर ने कृपा की है हम पर कि हम उसकी सेवा करें। आमीन। तो ऐसा मत समझिए कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तू नाश होगा, तेरा खुद का नाश होगा अगर तू परमेश्वर से दूर होगा। परमेश्वर का कुछ जाने वाला नहीं, जो भी जाएगा ना हमारा जाएगा। हालेलुया। तो चर्च में आना, आराधना करना, परमेश्वर को समय देना, ये आपकी जरूरत है, परमेश्वर की नहीं। ये हमें समझना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र ने सारी संपत्ति को इकट्ठा किया और अपने पिता से दूर देश तक निकल गया। वचन आगे पढ़ेंगे। हाँ, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और वचन में लिखा है जब वो पिता से दूर हो गया तो वचन में लिखा है कुकर्म के द्वारा अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। कौन से कर्मों के द्वारा? कुकर्म, यानी सब गंदे कर्म, पाप के कर्म, गलत बातें, उन गलत बातों में रहकर उसने अपनी सारी संपत्ति को क्या किया? उड़ा दिया। आगे बढ़ी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। देखो, उड़ाऊ पुत्र जो है वो कमा नहीं सकता, खर्च ही कर सकता है। कमाने वाला खुदा है, देने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर है। जो आप मांगते हो आपको देने वाला जिंदा खुदा परमेश्वर है। हम सिर्फ खर्चा करते हैं, हम कमा नहीं सकते। हालेलुया।
वो उड़ाऊ पुत्र जो था ना, जितना पिता ने कमाया हुआ था ना, सब कुछ बातें वहां पर खर्चा कर दी। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं बचा। वचन में लिखा है, आगे बढ़े, और वह कंगाल हो गया। उस देश में अकाल पड़ा और वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो ना, थोड़े ही दिनों में आप आत्मिक रीति से क्या हो जाते हो? कंगाल। बोलो क्या हो जाते हो? कंगाल किसे कहते हैं? कंगाल किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। कंगाल किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। वचन में लिखा है कि तूने सारे जगत की संपत्ति को इकट्ठा कर लिया, पर खुद के प्राणों को अगर तूने नाश कर दिया तो तुझे क्या लाभ होगा? हालेलुया। कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि तू कंगाल हो चुका है। आत्मिक रीति से तेरे पास कुछ भी अच्छा बचा नहीं। वो व्यक्ति कंगाल है जिसने परमेश्वर को खो दिया है। वो व्यक्ति कंगाल है जिसने आत्मिक जीवन को खो दिया है। वो व्यक्ति कंगाल है जो प्रार्थना नहीं करता। वो व्यक्ति कंगाल है जो वचन नहीं पढ़ता। वो व्यक्ति कंगाल है जिससे परमेश्वर बात नहीं करता। वो व्यक्ति कंगाल है जो परमेश्वर से बात नहीं करता। वो व्यक्ति कंगाल है जिसे परमेश्वर मिलता नहीं। वो व्यक्ति कंगाल है जिसकी परमेश्वर सुनता नहीं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता तो आप कंगाल हो चुके हो, क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर के नजदीक हो ना, वो अगर मांगे तो परमेश्वर से तुरंत देता है। आमेन, आमेन। और हमें भी पता है, मांगते तो है पर मिलता नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। आत्मिक रीति से बहुत सारे लोग जो है ना, कंगाल। भले धनी हो आप पैसे के द्वारा, आपके पास संपत्ति होगी, बैंकों में बैलेंस होगा, गाड़ियां होगी आपके पास, 2 व्हीलर्स होगी, 4 व्हीलर्स होगी, खेती बाड़ी होगी आपके पास, अच्छे दुकान आपके पास होगी, व्यवसाय आपके पास होगा, नौकरी आपके पास होगी, पर ये चीजें आपको स्वर्ग राज्य में नहीं लेकर जा सकती। जो व्यक्ति आत्मिक रीति से धनी होगा, उससे परमेश्वर स्वर्ग राज्य में लेकर जाएगा। आमेन। बाकी जो कंगाल है ना, आपको पता है, कंगाल व्यक्ति खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हाँ, वो कंगाल हो गया वो, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर निकल गया था। आमेन, आमेन। जब तक नजदीक था, साथ में था, कंगाल हुआ नहीं। कंगाल हुआ नहीं, पर जब दूर निकल गया तो क्या हो गया? कंगाल हो गया। आगे बढ़िए। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपनी खेती में सुअर चराने के लिए भेजा। कौन सा काम दिया उसको? सुअर चराने का काम। बहुत बड़ी नौकरी मिली उसे। कौन सी? सुअर चराने की नौकरी। क्योंकि जिसके पास काम मांगने गया था ना, उसने देखा उसको, अरे तू कुछ भी काम कर नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो कुछ आज तक तूने खर्चा किया ना, वो तेरी कमाई थी ही नहीं। हालेलुया। तूने 1 रुपया खुद का नहीं कमाया, तो तुझे पता भी नहीं कमाया कैसे जाता है, इसलिए तुझे एक ही काम आएगा, किसको चरा? सूअरों को। बोलो किसको चरा? सूअरों को। ये तेरी औकात है, ऐसा दिखाया है। हालेलुया। उस छोटे बेटे की औकात सिर्फ सूअर चराने की ही थी, क्योंकि उसको दूसरा कौन सा काम आता ही नहीं है। हालेलुया। हाँ, तो सूअर चराने का काम दिया उसको। आगे बढ़िए। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, जब वो अपने आपे में आया, ऐसा लिखा गया है। आमीन। जब उसने खुद की परिस्थिति को देखा, अरे आज मेरी परिस्थिति क्या है कि मैं सूअरों को चरा रहा हूं, उनका खाना खाना चाहता हूं, मेरा पेट खाली है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। वचन में लिखा है, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। आपे में आना इसका मतलब होता है कि उसको पता चल गया कि मेरी अवस्था क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति अपने आपे में न आए, वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। जब तक आपको लगेगा कि मेरा पैसा ही मेरे लिए सब कुछ है, आप आपे में नहीं आओगे। जब तक आपको लगेगा मेरी नौकरी ही सब कुछ है, आप आपे में नहीं आओगे। जब तक आपको लगेगा कि यही संपत्ति मेरा दाएं भाग है, आप अपने आपे में नहीं आओगे। पर जब आप कंगाल हो जाओगे, आपकी परिस्थिति विकट हो जाएगी, आपके सामने दूसरा रास्ता नहीं दिखाएगा, तब जाकर मनुष्य जो है ना, वो आपे में आता है। हालेलुया। जब ये सूअरों को चराने गया, भूख लगी थी, सूअरों का खाना खाना चाहता था, वचन में लिखा है वो उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। आमीन। हाँ, हालेलुया। तो इसलिए बहुत बार विश्वासी लोग जो है ना, परीक्षा में गिरते हैं।
मैं बहुत बार एक स्टोरी की कहानी बताता हूँ। वो कहानी आज करंजी के लोगों के लिए भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए दिख रहे हैं मुझे। मेरी और देखिए, 5 मंजिल की इमारत थी। कितनी मंजिल की? 5। बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं। अगर आप सूरत में निकल जाओ तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देगी, बराबर है ना? तो 5 मंजिल की इमारत थी और 5वें फ्लोर पर एक व्यक्ति खड़ा था। समझ में आ रही है बात? वो गैलरी में खड़ा था और नीचे कुछ लोग खड़े थे जमीन पर। उसका दरवाजा लॉक हो चुका था, उसको बाहर नहीं निकलते आ रहा था, इसलिए वो नीचे खड़े हुए लोगों को चिल्ला रहा था और वो उनको बुला रहा था कि कोई मेरी मदद करे, पर कोई भी व्यक्ति उसको देखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसकी आवाज जो थी उन लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। हालेलुया। कौन सी मंजिल पर खड़ा है? 5वीं मंजिल पर। और ज्यादा ऊंचाई के कारण नीचे वाले लोग उसको सुन नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो उसने सोचा कि कौन सी चीज करने से ये लोग मेरी ओर देखेंगे। तो उसने क्या किया, अपनी जेब से पॉकेट निकाला और पॉकेट में से 50 रुपए की नोट निकाली। कितने की? 50 की नोट। और 50 की नोट निकाली और गैलरी में आकर वो नोट को उसने नीचे छोड़ दिया। उसका ये विश्वास था, अगर किसी ने देखा कि ऊपर से पैसे गिरे तो शायद कोई ऊपर देखेगा और मैं उसे हाथ दे सकता। हालेलुया। तो इस विश्वास से उसने ऊपर से 50 रुपए की नोट को नीचे फेंका। जैसे उसने नोट को नीचे फेंका, धीरे 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 वो नोट नीचे आई और नीचे गिरी। एक व्यक्ति ने देखा कि पैसे गिरे, उसने तुरंत जाकर नोट को उठाया और अपने खिस्से में डाल दिया। ऊपर देखा नहीं। हालेलुया। इसके 50 रुपए गए। फिर उसने सोचा एक बार और ट्राई करना। उसने फिर पॉकेट निकाला और 100 रुपए की नोट नीचे फेंकी। कितनी रुपए की? 100 रुपए की। फिर एक बार 100 रुपए की नोट नीचे आई। जैसे ऊपर से नीचे नोट गिरी और दूसरे एक व्यक्ति ने देखा, वो भी वैसे तुरंत भागते गया। उसने नोट को उठाया और खिस्से में डाल दिया। ऊपर देखा कितने रुपए गए? 150। कितने रुपए गए? 150। जब इस व्यक्ति ने देखा कि मेरे 150 रुपए निकल गए फिर भी कोई ऊपर देख रहा नहीं, तो उसको समझ में आ गया ये घाटे का सौदा है। हालेलुया। इससे तो मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मैं तो दे रहा हूं पर वो तो देख भी नहीं रहे। तो उसने सोचा कुछ अलग बात करनी होगी। तब उसने गैलरी में देखा, इधर उधर जाकर, तो गैलरी में उसकी नजर गई एक पत्थर पर, इतने बड़े पत्थर पर। किस पर? पत्थर पर। उसने उस छोटे पत्थर को उठाया और फिर एक बार वो पत्थर लेकर गैलरी के पास आ गया और जितने लोग नीचे खड़े थे ना, एक व्यक्ति के सिर पर निशाना देकर उसने उस पत्थर को टन करके मारा। जैसे जोर से उसने उस पत्थर को मारा, जिसके सिर के ऊपर वो पत्थर गिरा, उसने तुरंत ऊपर देखा। किसने मारा? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? पैसे फेंके किसने ऊपर, और पत्थर गिरा सिर पर, कहां देखा? ऊपर। तो परमेश्वर को पता है आपको कैसे ऊपर देखना पड़ता है। हालेलुया। आशीष के कारण ऊपर देखते हैं नहीं, पर जब पत्थर मारेगा ना परमेश्वर, तो कहां देखेंगे? ऊपर। बीमारी आती है तो कौन याद आता है? परमेश्वर। कोरोना आया था तो कौन याद आता था? अगर कोई संकट आ गया तो कौन याद आता है? अगर एक्सीडेंट में पेड़ टूट गया तो कौन याद आता है? अभी ये जो बारिश गिर रही है ना, ये बारिश अच्छी है हुई, ये समय बारिश का नहीं। पर आपको पता है, अगर आपकी खेती बिगड़ने लग जाए क्योंकि ये बारिश का समय नहीं है, और अगर बादलों को आप देखने लग जाए, तो पता है आपको, आप ऊपर देखते हैं, प्रभु बारिश को मत भेज। आपको पता है परमेश्वर बारिश को क्यों भेजता है ऐसे कभी भी? क्योंकि मनुष्य कहां देखे? ऊपर। कहां देखे? हाँ, क्योंकि आशीष की वजह से आप ऊपर देखते ही नहीं, नुकसान की वजह से कहां देखते हैं? बोलो बोलो, नुकसान की वजह से कहां देखते हैं? प्रभु बारिश को मत भेज वरना हमारी फसल खराब हो जाएगी। परमेश्वर कहता है, अरे पापियों, पहले ही मुझे याद किया करो, मैं बारिश भेजूंगा ही नहीं। हालेलुया। हाँ, जब खुद का नुकसान होने का डर होता है ना, तब तुम्हें मैं याद आता हूं। नुकसान का डर नहीं होता तो तुम मुझे याद भी नहीं करता। हाँ, बारिश गिर जाए तो चर्च में आएंगे, नहीं गिरी तो खेत में जाएंगे। तो परमेश्वर को पता है आपको कैसे चर्च में लाना है। आमेन। तो सीधी तरीके से समझ जाओ, क्योंकि हम देखते हैं ना, जगत के लोग भी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
तो परमेश्वर को पता है कि लाखों के भूतों से कैसे ट्रीट करना है। हाँ, क्योंकि आशीष 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 चंगाई सारी बातों को परमेश्वर ने दे देकर हम परमेश्वर से ही दूर हो गए। हम उसे ही भूल गए जिस परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। हमें लगने लग गया हमने ही कमाया, हमने ही ये सब कुछ कमाया है। तुमने कुछ नहीं कमाया, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें ये बातें की। हालेलुया। बीते दिनों को याद करो जहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है। जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया ना, उन बीते दिनों को याद करो। हमारे पास कुछ नहीं था, कंगाल थे, इसलिए जगत के लोग कहते हैं इन क्रिश्चियन लोगों को पैसे मिलते हैं। उनको लगता है इनको पैसे मिलते, क्यों? क्योंकि वो देखते ना हमारी परिस्थिति बदल गई। हालेलुया। वो देखते अच्छे घर हमारे पास आ गए, वो देखते अच्छी गाड़ियां हमारे पास आ गई। अरे किसी ने हमें पैसे दिए नहीं, ये तो मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू है जिसने हमें सारी बातों से छुड़ाया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जगत के लोगों को लगता है इनको क्या मिलते हैं? पैसे, क्योंकि पैसे दिखते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। पर प्रॉब्लम ये है, उन्हीं पैसों के कारण आज मनुष्य जो है ना वो परमेश्वर से दूर हो चुका है। उड़ाऊ पुत्र के समान जैसे वो परमेश्वर से दूर हो गया, कंगाल हो गया, फटे पुराने कपड़े पहनकर था। वचन में लिखा है जब उसने खुद को देखा वो अपने आप ही में आ गया। आमीन। अगर आपके पास पैसा है पर शांति नहीं, अपने आप ही में आ जाओ। अगर आपके पास पैसा है पर चंगाई नहीं, अपने आप में आ जाओ। आज फिर एक बार परमेश्वर आपको बुला रहा है। आमीन। एक व्यक्ति के लिए नाश होने का कारण परमेश्वर से दूरी है। परमेश्वर से दूर मत रहो। आमीन। जितना आप परमेश्वर से नजदीक रहोगे उतना आप आशीषित रहोगे। हालेलुया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई मेरी सुने या न सुने, मेरे परमेश्वर ने जितना काम मुझे दिया है उतना ही मैं करके निकल जाता हूँ। आमीन। सुनने वाले 5 भी लोग रहना तो भी मुझे पता है, मुझे चलेगा, कोई टेंशन नहीं। वचन में लिखा है जिनके कान हो वो, जिनके कान हो वो। वचन सब लोगों के लिए नहीं है, वचन सिर्फ सुनने वाले लोगों के लिए है। आमीन। हर व्यक्ति आशीषित नहीं होता, मुझे पता है। वही आशीषित होगा जो वचन को सुनेगा और मानेगा। आमीन। बाकी लोग जो है ना वो गलत बातें करके निकल जाएंगे। इसको किसने बुलाया है? ये खुद को क्या समझता है, हमें सब कुछ पता है। फुकट इतने सालों से हम विश्वास में, हम चर्च में आते, इसको किसने बोला? कुछ भी बातें बताकर निकल गया। सुनना है तो सुनो, नहीं तो मरो, मुझे कुछ फर्क पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि जिसके कान हो वो सुन ले। स्वर्ग में आप जाओगे तो मेरा फायदा है, मेरा फायदा है कुछ? किसका फायदा है? खुद का, अपना फायदा आप देखो। हालेलुया। जैसे पैसों का फायदा आपको समझ में आता है ना, आत्मिक फायदा भी समझ लो। हालेलुया। अगर परमेश्वर से दूर रहोगे, चर्च का कुछ नहीं जाएगा, सेवकों का कुछ नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो आपका ही जाएगा। हालेलुया। तो आना मेरे लिए आशीष का कारण है और दूर रहना मेरे लिए नाश का कारण है। हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा है। फिर एक बार लास्ट टाइम उस वचन को पढ़ लेंगे, भजन संहिता 73 उसका 27 वचन। हाँ, आखिरी बार उस वचन को पढ़ेंगे। जो तुझसे दूर रहते हैं, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, वे नष्ट होंगे। वचन में लिखा है परमेश्वर से कभी दूर मत रहना। आमीन। जितना उसके नजदीक रह सकते हो रहने का प्रयास कीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, आज आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु। हम चाहते हैं कि हम आपके पास रहे, नजदीक रहे, क्योंकि वही चीज हमारे लिए आशीष का कारण हो सकती है। शायद हमारी नौकरी की वजह से, शायद हमारे कामों की वजह से, शायद हमारी खेती की वजह से, हमारे व्यवसाय की वजह से हम आपसे दूर आ चुके हैं। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम आपके नजदीक आए और नजदीक आए, यह आपकी इच्छा है। प्रभु, हमें आपका अनुग्रह दीजिए। आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर उस वचन के अनुसार चलने वाले हम हो जाए। थैंक यू जीसस। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूं,
जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून दे। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को बस तेरी नजर है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे नाम में फिसल लो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद मेरे नज़रे तुझी करती, वक्त समझा ये दिल जाएगा। कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को बस तेरी नजर है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपके साथ रहना यही जिंदगी है प्रभु। जीवन केवल आपके साथ ही होता है। हम आपसे दूर नहीं, आपके निकट आए, आपके नजदीक आए, आपके सन्मुख आए, हम आपके साथ रहे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। इस वचन के द्वारा आपने आज हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, और उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप देते हैं। प्रार्थना
जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।